दो जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस बनारे अलावा एक और पार्टी है जो आपने वर्चस्व राखे है लोगों के बीच में और वह पार्टी है बाप पार्टी। जो सांसद बने हैं वो कहीं न कहीं आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से उजाड़ने की बात, अपने इतिहास से भटका करके वो कुछ और चीज़ें देना चाहते हैं। हमारा धरातल काफ़ी मजबूत हो चुका है और हम अच्छी मेहनत धरातल पे कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, चाहे हमें ज़मीन आसमान भी एक करना पड़े, लेकिन हम जीत के रहेंगे, ऐसा हम पूरा वादा करते हैं। ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि नहीं, अब की बार कांग्रेस और बीजेपी को नकारना है, भारत आदिवासी पार्टी को लाना है, ये ठाना है। बीएपी की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स है जो आपके बड़े रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से स्टेटमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। पार्टी जो है विधान के अनुसार किसी जाति विशेष की नहीं होती है। ये वो ऐसा आरोप लगा करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी ही है। आदिवासियों का अलग धर्म कोड था। सलूम्बर में जो विधायक था अमृतलाल जी मीणा वनारे स्वर्गवास के बाद जो है स्थितियां उपचुनावरी है और उपचुनावरी आप देखोगा कि सलूम्बर जिले आप आओगा तो आप देखोगा कि बिल्कुल उपचुनावरी तैयारियां लगभग बेग भी चुकी है। अठे दो जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी कांग्रेस बनारे अलावा एक और पार्टी है जो आपने वर्चस्व राखे है लोगों के बीच में और वह पार्टी है बाप पार्टी। और ये बारे में हमारे चैनल पे आप इन्हें पहले भी देखे होगा कि किस तरह यह पार्टी साल भर में आपनो अच्छो खासो वर्चस्व जो है ऑन ग्राउंड जमा चुकी है। आपनो एक सांसद बना दिल्ली तक भी पहुंचा चुकी है। जनारो इंटरव्यू और जनारे बारे में भी लगातार हमारे चैनल पे आपने अपडेट्स मिलती रहे। जतरा भी दर्शक है बनाने सबने राम नमस्कार खमागणी मु किंजल और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। सलूम्बर में आज जलकोरी टीम मौजूद है और आपणे लारे जो बीएपी पार्टी है वनारा जो दावेदारी राख रिया है चुनाव वाले महीने विधायक बनवाने बातें टिकट लेवाने बातें बीएपी में जो दावेदारी रख रहा है जितेश जी आपने लारे मौजूद है जो सड़ारा ब्लॉक को हैं और देवीलाल जी आपने लारे मौजूद है जो सलूम्बर ब्लॉक को हैं और विकास जी है और ये भी जो है दावेदारी रख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर आप देखोगा कि बीएपी जो पार्टी है पूरे महीने में भी एक टफ कंपटीशन फिलहाल टिकट लेवारे मामला में है। जितेश कुमार जी पहले आप बातचीत करांगा, मैं जानूंगा कि सलूम्बर जो जगह है जो पहली विधायक हाट है अमृतलाल जी मीणा, तो आपने कई लगे कि बीजेपी आसानियों अपनी सीट जो है हाथ उजावा देगा। सबसे पहले थाने चैनल ने माध्यमों सलूम्बर विधानसभा ने सब जनताओं मारी तरफ हार्दिक बधाई शुभकामनाएं जोहार। आज जो उपचुनाव होने जा रहा है सलूम्बर विधानसभा के अंदर, बीजेपी भी कयास लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है और वो पुरजोर इस तरीके से जनता को लुभावने के लिए, सहानुभूति दर्ज करवाने के लिए अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और फील्ड में रूटीन बाय रूटीन वो चल रहे हैं और वो हर तरह के कहीं न कहीं एजेंडे अपना रही है, हथकंडे अपना रही है कि ये सीट हमारे हाथ से नहीं जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस बीजेपी का जो धरातल है वो धराशायी हो चुका है, क्योंकि इनके जो बड़े लेवल के जो नेता है जो कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी के अंदर है ख़ास तौर तो, वो यहाँ के ये इलाका शेड्यूल इलाका आता है, आदिवासी क्षेत्र बाहुल्य क्षेत्र आता है जिसके अंदर लोग निवास रहते हैं। पर जो सांसद बने हैं वो कहीं न कहीं आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से उजाड़ने की बात, अपने इतिहास से भटका करके वो कुछ और चीज़ें देना चाहते हैं ताकि आने वाला पढ़ने वाला हर एक युवा उस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं जान सके। तो उन बातों को लेकर के युवा के अंदर एक आक्रोश भी है और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि नहीं, अब की बार कांग्रेस और बीजेपी को नकारना है, भारत आदिवासी पार्टी को लाना है, ये ठाना है अब की बार उन्होंने। एक और दावेदार जो आपने लारे मौजूद है देवीलाल जी, आप भी हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा कि अठे जिस तरह की मैणाओं भी पूछो कि बीजेपी कांग्रेस दो ही बड़ी राष्ट्रीय पार्टियाँ दावेदारी राखे है, आपनो फील्ड भी जमा रखो है, पूर्व में बीजेपी रे कने या सीट ही, तो कई लागे कि बाप ने कतरी मेहनत करनी पड़ेगा दो राष्ट्रीय पार्टियाँ ने हरावा रे बाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो भी अपना प्रयास कर रही है, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम ये इतना पूरा विश्वास दिलाना चाहेंगे आपको कि ये दो एक भी हो जाएंगे ना तो भी उनको पसीना आएगा। हमारा धरातल काफ़ी मजबूत हो चुका है और हम अच्छी मेहनत धरातल पे कर रहे हैं। गठबंधन जैसी बात भी रहे तो कई ऐसा चांसेस है कि कांग्रेस या बीजेपी दोया में किरे भी लारे गठबंधन करना पड़ जाएगी। हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे ऐसा हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने पहले कह रखा है और पता नहीं अब उन दोनों पार्टियों का क्या है, वो उनके स्तर पे हो जाना। गठबंधन ले आपरा कई विचार है? गठबंधन लेने ये
कहना चाह रहा कि सलूमपुर विधानसभा ने जनताओं कि कांग्रेस और बीजेपी पिछले जिला प्रमुख जिला परिषद चुनाव के अंदर कांग्रेस बीजेपी ने आमने सामने गठबंधन कर लिया था और हम लोग तो इन दोनों को एक नागनाथ एक साबनाथ समझते हैं और ये दोनों अपने क्षेत्र के लिए लेकर के जनता के प्रति कभी जवाबदारी नहीं रहे। और जो पार्टी क्षेत्र की जनता के माध्यम से जीत करके विधायक सांसद अगर जाते हैं तो वो जनता के प्रति जवाबदारी नहीं रह करके पार्टी के प्रति भी जवाबदारी ले रहा है। तो हम उन दोनों के बीच का जो रास्ता निकाल करके भारत आदिवासी पार्टी उभर करके आई है। हम इन दोनों में से किसी से भी गठबंधन जैसी कोई भी गुंजाइश नहीं है और नहीं गठबंधन करेंगे। हम स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में भी हम देख रहे हैं कि 3 दावेदार हैं, तो इस तरह की संभावना है कि अगर आप तीनों में से खैर एक ही को टिकट मिल सकता है तो इस तरह की संभावना है कि बीजेपी में भी गुटबाजी जैसी बातें हो। हमारा एक सिस्टम है कांग्रेस बीजेपी के अंदर होता है कि मेरे पास अगर अटैची में ज़्यादा दम है या मेरी पार्टी के अंदर ज़्यादा पहुंच है और ज़्यादा उच्च अधिकारियों से अगर पहचान है तो मुझे टिकट मिल जाएगी, उनको टिकट मिल जाती है। उसके बाद में दूसरे जो है गुट बन जाते हैं। भारत आदिवासी पार्टी के अंदर ही विधान ही यही है क्योंकि इस विधानसभा के अंदर 3 ब्लॉक आते हैं। 3 ब्लॉक के अंदर ब्लॉक ने क्या करा है कि बीसीसी के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व तैयार करके भेजा है और उसके माध्यम से 3 साथी आज हम बैठे हुए हैं। हमारी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली है जिसको जेपीएसपी कहते हैं। तो उसके माध्यम से जाजम के माध्यम से जो चयन होता है और उसके अंदर कहा गया है कि तीनों में से किसी एक कैंडिडेट का चयन होना है, ये स्वाभाविक है। पर 2 जो भाई रहेंगे हम लोग उनके साथ में पुरजोर तरीके से साथ रह करके मेहनत करेंगे और हम यही सोचेंगे कि चुनाव वो अकेला नहीं लड़ रहा है, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं और हमें हमारे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उस आधार से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई गुट नहीं बनेगा। और जो दावेदार हैं आपने ला रहे बीजेपी रा विकास जी भी मौजूद है। आप भी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप ऊपर मैं जानना चाहूँगा कि बीजेपी कांग्रेस दोया ने हरा रटे जो है विधायक की सीट हासिल करना पड़ेगा तो आसान तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकूँ कि बिल्कुल आसान यो रस्तो रहेगा। क्या लगता है कि कितनी तैयारी कितनी कोशिश करनी पड़ेगी कि 2 राष्ट्रीय पार्टियों को आप हरा दें और जो है बीजेपी अपना विधायक यहाँ से जयपुर भेजे? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को खूब खूब धन्यवाद। जो हमारी पार्टी है वो पूर्व में भी चुनाव लड़ी है, लेकिन अभी उपचुनाव में जैसे पूर्व में हमने जो चुनाव लड़ा था वो काफ़ी हमारा एक जो पुरजोर तरीके से यानी कि लोगों का ये कहना था कि ये 15 से 20 हज़ार पर सिमट जाएगी। लेकिन आपने देखा कि हम 15 से 20 हज़ार नहीं, लेकिन उनको बराबर की टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं। पर अभी हमारा जो विज़न है पूरी तरीके से हम कुछ भी हो जाए, चाहे हमें ज़मीन आसमान भी एक करना पड़े, लेकिन हम जीत के रहेंगे, ऐसा हम पूरा वादा करते हैं। जी, विजन की आप बात कर रहे हैं, सलूमबर की हम बात करते हैं। सलूमबर की विधायक अगर आप बनते हैं, किस तरह की चीज़ें देख रहे हैं जो सलूमबर को काफ़ी ज़रूरत है और इतने सालों में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही नहीं कर पाई है? देखो, बीजेपी कांग्रेस ने विकास के नाम पे केवल और केवल जो सिटी टाइप जो एरिया है जैसे सलूमबर है, यहाँ पर ही विकास का देखा है। बाकी ग्रामीण क्षेत्र जो है जहाँ पर सड़क की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, वहाँ ऐसे एरिया में स्वास्थ्य की ज़रूरत है, ऐसे एरिया में वो पहुँच नहीं पाई है। और हमारे गांव में अगर जाके देखें आप तो स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल गिरी हुई है और एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी बिल्कुल गिरा है। टीचर नहीं है आज के दिन में। देखो, जैसे अभी स्कूल जो महात्मा गांधी कर दी, लेकिन उसमें इंग्लिश मीडियम के एक भी टीचर नहीं है। और स्कूल भी क्या है, बिल्कुल क्रमोन्नत कर दिया, लेकिन उसमें वापस लेक्चरर वगैरह नहीं लगाए। तो एजुकेशन सिस्टम भी बहुत गिरा हुआ है और इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जी, तो इस पर आप जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर आप जो है ध्यान देने वाले हैं तरीके से। आपसे मैं पूछना चाहूँगी सर कि एक चीज़ जो बीजेपी पे अक्सर जो दूसरी पार्टियां हैं या जनता है जिस उनकी तरफ से जो एक आरोप आता है वो ये आता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो सिर्फ आदिवासी लोग जो हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उनके प्रतिनिधित्व का काम करती है और उनके साइड से काम करती है। तो अगर जैसे सलूमबर की हम बात करें तो और भी समाज के कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनको लेकर क्या विजन बीजेपी रखती है? देखो, पार्टी जो है विधान के अनुसार किसी जाति विशेष की नहीं होती है। ये वो ऐसा आरोप लगा करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। और वैसे भी भारत आदिवासी पार्टी के अंदर ST SC OBC और माइनॉरिटी और जनरल वर्ग के भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
ये इसीलिए उनका सोचना हो रहा है कि आदिवासी के नेतृत्व में, आदिवासी लोगों का एक सामूहिक नेतृत्व में पार्टी का काम चल रहा है। इसीलिए उनको एक तकलीफ हुई अब की बार कि जिनको सैकड़ों सालों से नेतृत्वहीन रखा गया, उनको अचानक नेतृत्व मिला है, तो तकलीफ तो होगी उनको। ये समस्या है मूल। बाकी हमारा जो है ना, सभी जाति समाज समुदाय सबको साथ में लेकर के, इस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को सबका विकास साथ में लेकर के चलने की बात और विजन क्लियर है। एक जो सेंटेंस है, जो फ्रेज़ है, जो हर तरफ मतलब जैसे ही बीएपी पार्टी की बात आती है तो इस बारे में तो बात होती है कि बीएपी की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स है, जो आपके बड़े रिप्रेजेंटेटिव उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कमेंट है आपका? देखिए मैडम, ऐसा है कि आदिवासियों का अपना एक अलग से कल्चर रहा हुआ है टेट से, और हमारा जो आदिवासी होने का जो प्रमाण है वो एक अपने कल्चर पे टिका हुआ है। और हम हमारा जो कल्चर अगर बचाने को लेकर के, हमारा आदिवासियत बचाने के लिए अगर कल्चर की बात करते हैं, तो किसी को अगर तकलीफ होती है तो उसमें हमारा कोई ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जिसको जो मानना है मान सकते हैं, हमें कोई आफत नहीं है। लेकिन हमारा जो है, जिसकी वजह से हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है, वो चीज़ तो हमको बचाना पड़ेगा ना। यही खास है जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आदिवासी हिंदू नहीं है, इस फ्रेज पर आप क्या कमेंट रखते हैं? देखो, आदिवासी हिंदू नहीं है ये बात स्पष्ट मैं आपको बता दूं। अगर उदाहरण तौर पे देखें तो जैसे कि हमारी किसी लोगों की मृत्यु हो जाती है हमारे समाज में, तो उसमें क्या होता है, एक तीसरे दिन जो दूध ढूंढना कहते हैं, वो किसी अन्य समाज में नहीं होता है और अन्य संस्कृति में है भी नहीं, और ये हमारी आदिवासी संस्कृति में पूरा अलग से ही दिखा जाता है। आप इसको ही लेके देख ले कि हम कितने अलग हैं। तो कुल मिला के अलग कल्चर है, कल्चर अलग है हमारा जी। आखिरी सवाल इसका मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहले तो इस पर एक टिप्पणी आपकी भी मैं लेना चाहूँगी कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस पर कई सारी बहस भी की जाती है, कई सारी राजनीति पर इस पर की जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस बीजेपी के बीच में से जो तीसरा रास्ता जनता के लिए जो निकला है, भारत आदिवासी पार्टी, दोनों पार्टियाँ इनके भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र है, वहाँ पर पार्टियाँ बनती है। तो कांग्रेस बीजेपी को दक्षिण राजस्थान में आखिर इतनी तो क्या तकलीफ होने लग गई, जिसकी वजह से इतने अनगढ़ तरीके से बयानबाजी करने लग जाते हैं वो लोग। और लोकतंत्र है, संविधान लागू है जिस देश के अंदर, वहाँ तो पार्टियाँ रोज़ बनती है, रोज़ ख़त्म होती है। और जो पार्टी अगर इतने कम समय में बन करके और इतने बड़े लेवल पर उभर सकती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को डर है, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से बयानबाजी करते हैं। जैसे जातिवाद के रूप में भी वो कहती है, और आदिवासी हिंदू नहीं है। ये देखो, एक ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, पर ये सामाजिक स्टैंड है। हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी ही है। आदिवासियों का अलग धर्म कोड था कांग्रेस काल के अंदर, जो कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया। उसकी अलग से पहचान थी, वो ख़त्म कर दी गई। तो हम ये हमारे लोगों को ये बता सकते हैं कि हम लोग न तो ईसाई हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न हिंदू हैं। हम लोग आदिवासी ही है। ये बात हम कहना चाहते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते हैं इन चीज़ों को कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो क्या है। हम ये एक ही लाइन में अंदर कहना चाहते हैं, आदिवासी न तो हिंदू है, न सिख है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, कोई भी धर्मों के अंदर नहीं है। आदिवासी ही है। वो अलग तरीके का उसका धर्म कोड था, और वापस पुनः अस्तित्व में लाने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं, और आने वाले समय में हम मांग कर रहे हैं और लेकर के रहेंगे। एक सलूम्बर को लेकर एक चीज़ और रही जाती कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो जिला घोषित कर दिया, बीजेपी की सरकार आई तो इस तरह की बातें उड़ने लगी कि अब इसको जिला नहीं रखेंगे। इस पर क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन लोगों के बीच में। तो अगर बाप पार्टी से विधायक बनता है तो इस बारे में किस तरह की बात विधानसभा में उठी? सबसे पहले कांग्रेस सरकार जब बनी थी पूर्व में, उसमें कांग्रेस सरकार के अंदर उन्होंने एक टीएसपी क्षेत्र नाम का एक घोषित किया था, इलाका घोषित किया था, जिसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि टीएसपी क्षेत्र घोषित तो कर दिया, हम लोगों को थाली तो दे दी, पर उसके अंदर कितना हम खाना खाएंगे, कितना खाना हमको मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं दिया। टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया इस इलाके को लेकर के, यहाँ तक हमारा टीएसपी क्षेत्र है, उसके अंदर कितनी नौकरियों का प्रावधान होना चाहिए, कितना एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जनरल को यहाँ का हक मिलना चाहिए, कितना नौकरियों के अंदर उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। एक आता है कहता है कि जिला बना दिया इसलिए हमको वोट दे दो, दूसरे आते हैं कि हम इस जिले को रद्द करवाएंगे और इसके ऊपर सोचनीय है, विचारणीय कर रहे हैं ये लोग। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जिला बनाया है
चलो जनसंख्या के आधार पर जिले भी बनते हैं, पंचायत बनते हैं, वार्ड बनते हैं, विधानसभा बनती है, लोकसभा बनती है, पर जायज़ है एक अगर सही मात्रा में अगर विकास करना हो हर एक क्षेत्र के पिछले तबके के जो लोग होते हैं उनका अगर विकास सही मात्रा में करना हो तो जिले बनाना ज़रूरी है और उसके अंदर जिस तरीके का होना चाहिए। आज मैं ये देखो सलूम्बर जो जिला है, सलूम्बर जिला उदयपुर जिले के माफिक भी नहीं अभी बना है हालांकि, पर जैसी सुविधा जयपुर के अंदर होती है, जैसी सुविधाएं दूसरे महानगरों के अंदर है, दूसरे जिलों के अंदर है, वैसी ही सुविधाएं सलूम्बर जिले को मिलनी चाहिए। ये जनता की मुख्य मांग है। बना दिया अच्छी बात है। आपका हॉस्पिटल कहाँ है, आपकी यहाँ बड़ी जो मंडी होनी चाहिए आज जो कि सबसे ज़्यादा मजदूर इलाका है ये, और वहाँ पर जैसमंद झील का जो पानी है वो अब आसपास इलाकों में नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। और मिलने के बाद में उसकी पर्याप्त मात्रा में जो फल सब्जी वगैरह होती है वो यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाए, यहाँ मंडी स्थापित होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर के हम आगे कार्य करेंगे। और कांग्रेस बीजेपी के लिए हम तो जिला बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप वोट दे दीजिए। जनता समझदार हो चुकी है। ये सरकार कोई भी बने वो क्या समझ लेते हैं कि एक विधायक अगर बन गया, एक अगर सरकार बन गई तो हमारी ही हो गई और हमारे से विपरीत जो लोग हैं वो हमारे नहीं है। ऐसी सोच ओछी मानसिकता कांग्रेस बीजेपी रखती है, ये सरासर गलत है और इसका आने वाले समय के अंदर जनता बहुत अच्छे से जवाब देगी। बिल्कुल कुछ ही वक्त में जो है टिकट जो है घोषणा कर दी जाएगी आप लोगों की पार्टी की तरफ से, और आप तीनों में से हमारे चैनल की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देकर जा रहे हैं कि आप में से जिसे भी टिकट मिले कुल मिलाकर भला जो है जनता का और सलूम्बर का होना चाहिए। फिलहाल जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं जो सलूम्बर के रहने वाले हैं या आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आप हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो यही बताइएगा आप इन तीनों में से सबसे प्रबल दावेदार किसको मानते हैं, किसको टिकट बीजेपी की तरफ से मिलना चाहिए, और इसके बाद बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी तीनों में से आपको क्या लगता है कि आपका विश्वास किस पार्टी पर है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर जगह की जो खबरें हैं आप तक लगातार पहुंचती रहे। चल को मेवाड़ के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।